और इस बीच यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के हमले जारी हैं। रूसी इन्फेंट्री को टारगेट कर टैंक से हमले किए गए हैं। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के हमले की ये तस्वीरें आप देखिए। तो एक तरफ रूस ने बाखमुट पर कब्जा कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के हमले लगातार जारी हैं। और क्या किसी बड़े हमले की तैयारी में ज़ेलेंस्की अब लगे हैं, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि बाखमुट हाथ से निकलने के बाद यूक्रेन बदला लेने की फिराक में है। तो बाखमुट हाथ से निकल चुका है और यूक्रेन के बदले का प्लान भी बनता नजर आ रहा है। F-16 समेत नए लॉन्ग रेंज के हथियारों का इंतजार किया जा रहा है। जी हां, हम आपको बताएं कि सीधे क्रीमिया पर धावा बोलने की प्लानिंग बनाई जा रही है। क्रीमिया में F-16 का इस्तेमाल भी कर सकता है यूक्रेन। F-16 मिलने के बाद से बड़े हमले की तैयारी कर सकता है यूक्रेन, और इसमें क्रीमिया भी दायरे में होगा। तो F-16 फाइटर मिलने के बाद कहां हमले कर सकता है यूक्रेन, कहां तबाही मचाने की तैयारी कर सकता है, जल्दी से हम नजर डालते हैं। हम बात कर रहे हैं F-16 फाइटर की और उन जगहों की जो संभावित है जहां पर इस F-16 के जरिए हमले किए जा सकते हैं। देखिए, ओडेसा माइकोलेव, ओडेसा जो कि पोर्ट सिटी है जिस पर रूस ने कंट्रोल कर रखा था, खेरसोन, क्रीमिया, इधर की बात करें ज़ैपोरिज़िया, मारियोपोल, डोनेस्क, बाखमुट, लाइमन, लुहांस्क, इज़ियम और खार्किव, ये वो इलाके हैं जिसको रूस ने पहले ही स्वायत्त घोषित कर दिया, और इन इलाकों पर F-16 से हमला हो सकता है। खासकर ये डोनेस्क और बाखमुट जिस पर अभी रूस ने टोटल कंट्रोल का क्लेम कर दिया है, तो यहां पर बड़े हमले कर सकता है F-16 के जरिए यूक्रेन। और जैसा कि आपको बताएं कि अमेरिका ने F-16 के हैंडओवर के समय यह भी शर्त रखी है कि यूक्रेन की सीमा में ही इसका इस्तेमाल करना होगा। यूक्रेन की सीमा में ही F-16 को उड़ान भरनी होगी, इसी वॉर जोन में इसका इस्तेमाल होगा। रूस के सीमा में कोई दखल अंदाजी या कोई भी इस तरह के अटैक नहीं किए जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि ज़ेलेंस्की क्या इसके लिए तैयार होंगे। लॉन्ग रेंज के अटैक की वो तैयारी कर रहे हैं और सारी कोशिश यही है कि रूस को कितना बड़ा घाव दिया जा सके। और इसमें देखिए, क्रीमिया की बात कही जा रही है, तो ज़ेलेंस्की के टारगेट पर क्यों है क्रीमिया, इसको भी हम समझते हैं। क्रीमिया रूस के लिए सबसे ज्यादा अहम है। रूस की ब्लैक सी फ्लीट का सुरक्षित ठिकाना है। क्रीमिया पोर्ट से ही मिडिल ईस्ट तक रूसी मूवमेंट बनी हुई है, और ब्लैक सी पर रूसी कंट्रोल के लिए भी यह जरूरी है। यहां हमले से रूस को बैकफुट पर लाना आसान हो जाएगा। रूस शांति वार्ता के लिए मजबूर भी हो सकता है। F-16 जैसे एडवांस हथियार रूसी फ्रंट को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, और क्रीमिया को लेकर साफ तौर पे पुतिन बार बार कहते रहे कि ये एक रेड लाइन है, जिस दिन इस पर हमला हुआ, इसे क्रॉस किया गया, उस दिन बड़ी तबाही हो सकती है। और देखिए, बाखमुट में युद्ध खत्म हो चुका है। अब रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर कब्जा करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। बाखमुट जीत के बाद पुतिन ने कीव पर कब्जे का प्लान भी सेट कर लिया है। बाखमुट के बाद अब यूक्रेन के किन शहरों पर जीत हासिल करनी है, पुतिन ने अपनी फोर्स को यह बात बिल्कुल साफ स्पष्ट क्लियर कर दी है। ऐसे में नए फ्रंट भी खुल गए। पर विजय के बाद जंग के मैदान में नए फ्रंट खुल गए थे। बाखमुट जीतने के बाद रूसी सेना के हमले काफी तेज हो गए हैं। रूसी फौज तेजी से कीव की तरफ आगे बढ़ रही है। कीव पर कब्जा करने के लिए पुतिन फोर्स ने पूरी ताकत लगा दी है। यूक्रेनी फोर्स पुतिन की सेना को रोकने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन बाखमुट पर कब्जे के बाद पुतिन ने अब उन इलाकों को जल्द ही जीतने का टारगेट तय कर लिया है जहां दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कहां-कहां दोनों सेनाओं की जंग जारी है। कीव, लवीव, चेर्निहिव,
ज़ेपोरिजिया, खार्किव, अवदीव्का, खीरसोन, बिकुलिन, कुपियांस्क, डिप्रोत्स्की, मारिंका, लीमन, सुमी और ओडेसा। ये यूक्रेन के वो इलाके हैं जहां इस वक्त भीषण बारूद बरस रहा है, जहां से हर घंटे डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। कीव पर रूसी फोर्स ने पिछले 24 घंटों के अंदर घातक ड्रोन अटैक किए। एक ही दिन में रूसी सेना ने 18 शाही ड्रोन से हमला किया। कीव पर रूसी ड्रोन अटैक के बाद पूरे कीव में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस बीच यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने कई रूसी ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन यूक्रेन के इन दावों के बावजूद रूस का मिशन कीव कितना कामयाब रहा है, ये जानना भी जरूरी है। मई महीने में 11 बार कीव पर हमला किया गया। रूस ने ड्रोन और मिसाइल से कीव पर हमला किया। कीव पर मई महीने में 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए। ज्यादातर रूसी ड्रोन और मिसाइल्स इंटरसेप्ट की गई। पश्चिम से मिले डिफेंस सिस्टम कीव के लिए कवच बनते रहे। लेकिन बाखमुत की जंग जीतने के बाद पुतिन की फोर्स का हौसला कई गुना बढ़ गया है। रूसी सेनाएं बाखमुत पर कब्जे के बाद यूक्रेन के नियंत्रण वाले डोनेट्स्क के बाकी हिस्सों को भी कब्जे में लेने के लिए आगे लगातार बढ़ रही हैं। बाखमुत पर कब्जे के दौरान अब तक रूस और यूक्रेन दोनों ही सेनाओं के हजारों लोगों की जान जा चुकी है। और रूसी सेना कीव के साथ साथ यूक्रेन के उन इलाकों पर कब्जे के लिए ताबड़तोड़ अटैक कर रही है जहां उसे तुरंत कामयाबी मिलने की उम्मीद है।